श्राद्ध में प्रशस्त पात्र। व्यास जी कहते हैं, कल्याण प्राप्त करने की इच्छा वाले श्राद्धकर्ता को चाहिए कि ब्राह्मणों को फल, मूल और विविध स्वाद युक्त पेय पदार्थ को छोड़कर अन्य सभी अन्न गरम गरम प्रदान करे। श्राद्धकर्ता कभी भी अश्रुपात ना करे, न क्रोध करे, न झूठ बोले, पांव से अन्न को स्पर्श ना करे और न अन्न का पैरों से मर्दन करे। क्रोध करके जो दिया जाता है, जल्दी जल्दी जो भोजन किया जाता है और बोलते हुए जो खाया जाता है, उस पदार्थ को राक्षस हर लेते हैं। ब्राह्मणों के समीप स्वेद युक्त शरीर से ना रहे। श्राद्ध स्थल से शेन, कौवा आदि पक्षियों को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि संभव है इनके ही रूप में पितृगण वहां खाने की इच्छा से आए हों। श्राद्ध में हाथ से प्रत्यक्ष लवण नहीं देना चाहिए। लोहे के पात्र द्वारा और अश्रद्धा से कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए। स्वर्ण, रजत या औदुंबर के पात्र से तथा विशेष रूप से खड्ग नाम के पात्र विशेष से दिया हुआ पदार्थ अक्षय होता है। जो व्यक्ति श्राद्ध में मिट्टी के बर्तनों में पितरों को भोजन कराता है, वह घोर नरक में जाता है। ऐसे ही भोजन करने वाले ब्राह्मण तथा श्राद्ध कराने वाले पुरोहित भी नरक में जाते हैं। एक पंक्ति में भोजन करने वालों के साथ परोसने में विषम व्यवहार नहीं करना चाहिए। सबको समान रूप से देना चाहिए। भोजन करने वालों को भी विषम दृष्टि से ना तो मांगना चाहिए और ना किसी दूसरे को दिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर मांगने वाला, दिलाने वाला और देने वाला ये तीनों भीषण नरकों में जाते हैं। शिष्ट लोगों को मौन होकर भोजन करना चाहिए। अन्न के प्राकृत गुणों का वर्णन नहीं करना चाहिए। पितर तभी तक भोजन करते हैं जब तक भोज्य पदार्थ के गुणों का वर्णन नहीं होता। प्रथम पंक्ति में बैठे हुए किसी एक द्विज को उस पंक्ति या अन्य पंक्ति में बैठे द्विजों के देखते देखते उनके द्वारा भोजन प्रारंभ करने के पूर्व पहले अकेले भोजन आरंभ नहीं करना चाहिए, अर्थात अपनी तथा अन्य पंक्तियों में बैठे हुए सभी ब्राह्मणों के साथ ही भोजन आरंभ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर वह द्विज पंक्ति में बैठे हुए देखने वालों के पाप का भागी होता है। श्राद्ध में नियुक्त श्रेष्ठ द्विज को किसी वस्तु का बहिष्कार नहीं करना चाहिए और दूसरे के अन्न की ओर नहीं देखना चाहिए। श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों को वेद, धर्मशास्त्र, इतिहास पुराण तथा शुभ श्राद्ध कल्पों, श्राद्धीय नियमों को सुनाना चाहिए। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर उनसे, क्या आप लोग तृप्त हो गए, इस प्रकार पूछना चाहिए और उनके भोजन पात्र के सम्मुख परिवेषण से अवशिष्ट अन्न का विकरण करना चाहिए। साथ ही वृद्ध, प्रपितामहा आदि लेप भाग के अधिकारी पितरों के लिए श्राद्धीय सिद्ध अन्न का उत्सर्ग करना चाहिए। तदनंतर तृप्त ब्राह्मणों को आचमन कराना चाहिए। आचमन कर लेने पर उन्हें चतुर्दिक रमण करें, ऐसा कहना चाहिए। तब ब्राह्मण उसे सौधास्तु कहकर आशीर्वाद दें। ब्राह्मणों के भोजन करने से शेष बचे अन्न को उन ब्राह्मणों को ही निवेदित करें। अनंतर वे ब्राह्मण जैसा कहें वैसा ही उनकी आज्ञा से करें।